बहुत ही प्यार प्यार से आपको बड़ा मेरे लिए हेडक है। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा। पैसा में अगर गड़बड़ करिएगा आप ध्यान से सुनिएगा, असली चीज अब भैया है। अभी तक आपको बेसिक जानकारी मिल गया। अब जैसे लड़ना है युद्ध में तो कौन सा बाण कब चलाना है अब टाइम आ गया। ठीक है, पहला बाण चलाने का तरीका समझ लीजिए। एक चीज, स्त्री रोग में कुछ लाभकारी प्रोडक्ट, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको स्त्री रोग में। बहुत सारे लेडीज का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लेडीज को बहुत तरह का प्रॉब्लम है, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिखाई है। कुछ लोग को जाना है तो आप लोग फटाफट निकल जाइए, फटाफट, देरी नहीं करना। बाजी स्वस्थ समाज, महिलाएं स्वस्थ होगी तभी समाज स्वस्थ होगा। क्या है समस्या महिलाओं का? थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, चक्कर आना, उल्टी का मन, दिल का तेज धड़कना। आप झांक के देख लीजिए जितने नए लोग आए हैं, महिलाएं लोग, खास करके महिला लोग, इसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम से आप परेशान हैं कि नहीं? पहला चीज। दूसरा, इतना ही नहीं खत्म हुआ अभी, कान में घंटी की आवाज, लो बीपी, धुंधली दृष्टि, हाथ पैर में कभी कभी सुन्नापन, झिनझिनी, हाथ पैर में ठंडा लगना, हल्का बुखार, हाथ पैर में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, सांस फूलना। मिला लीजिए इसमें से कोई प्रॉब्लम में आप है कि नहीं है। नेक्स्ट, ल्यूकोरिया, पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब में जलन, पेशाब में बदबू, मार जैसा पेशाब होना, बार बार पेशाब होना, पेशाब करते समय दर्द होना। इसका पूरा पंपलेट बन के तैयार है। किसके किसके पास वो पंपलेट है? यस सर। देखिए सबके पास है। ये पंपलेट फोटोकॉपी करा के काम चलाया जा सकता है कि नहीं? एक होकर लेमिनेशन करा के रखिए, जहां चलिए दिखाते चलिए आराम से। ये पंपलेट आपको किसी को भी पढ़ा करके आप काम करा सकते हैं। एक बार मेरे यहाँ एक आदमी आया, हम उसको बताया था कि ये पंपलेट छपा हुआ है, तो इस पंपलेट का नाम क्या है? स्वस्थ महिला। हाँ, तो एक लेडीज, एक जेंट्स आया मेरे पास। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीजें आएंगी अभी। कई तरह का लोग आया, एक मेरे टीम में केस आया ऐसा कि जब ये पंपलेट बहुत सारे लोगों को तो याद होगा, और किसको याद है कि नहीं याद है? याद है? लाइन से बोल सकते हैं? कौन कौन बोल सकता है? लाइन से एकदम पक्का याद है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जोरदार ताली। एक महिला थी मेरे टीम में, मैं इधर कुछ लिख के बता रहा था और वो पीछे देख रही थी। हम इधर लिख रहे हैं और उतार रही कहाँ? पीछे। डांटे कस के उसको। हम बोले कि आप पीछे क्यों देख रही हैं? हम जब यहाँ बता रहे हैं तो आप पीछे क्यों देख रही है? उल्टा गुस्सा क्या बोल रही है, तो हम आगे देख के क्या कर लेंगे? हम बोले क्या है? बोले कि आप दिल्ली के लोगों को बुझा रहे हैं कौन? हम अंगूठा छाप हैं, आप पीछे पुकारते रहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कन्हौता के, उससे आपको क्या मतलब है? आप खाली बोलते रहिए। तो हमको भी लगा कि सर गलती तो हम ही किए हैं। हम बोले ठीक है भाई, तू वैसे ही रहो, ठीक है, तू जिधर ताकना उधर ताक, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू सुन मेरा बात। अब ये पंपलेट लेकर के अब जाना है, आपको पढ़ाना है। एक लेडीज हमारे पास आके बोली, आई सर एक बात बताइए, मान लीजिए आप कह रहे हैं पढ़ाना है और हम हैं अंगूठा छाप, तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? सिंपल उपाय है, आप इसके बारे में बार बार सुनिए, बार बार मीटिंग में आइए, बार बार पढ़िएगा, तो आपको याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? याद हो जाएगा। बस पढ़ते जाइए और सामने वाला को पढ़ाइए, सामने वाला तो पढ़ा हुआ मिलेगा ना। एक लेडीज हमको बोलेगी सर अगर कहीं हम ना पढ़ल और सामने वाला ना पढ़ल तब सर अब बताइए अब कैसे होगा? तो सवाल ऐसा ऐसा पूछता है कि एकदम फंसावे के क्रम में रहता है। हम बोले एक काम कर, तू सब याद कर ले लाइन से, सुन सुन के याद कर लो। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। उसके बाद जानिए रहा है कि मैं वो पढ़ल ना तू पढ़ल, बकते रहा, पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पांचवा में, बकत रहा, कौन लाइन क्या लिखल है, न तुमको कुछ समझ में आ रहा है, न उसको कुछ समझ में आ रहा है, बस वो समझ में आ रहा है। बोला हाँ, तो ये वो ठीक उपाय बोले, बस तू कोनो उपाय से कर, लेकिन कर। इस तरह की समस्या में कौन सा प्रोडक्ट, ये सब बीमारी नहीं है, ये सब दिमाग में मत डालिएगा कि हमको नहीं है, ये सब बीमारी का लक्षण है। बीमारी किसको बोलते हैं? जिसका किडनी खराब है, हार्ट है, गठिया है, शुगर है, डायबिटीज है, ये इसको बोलते हैं बीमारी। ये सब बीमारी है, ये सब बीमारी का लक्षण है। इन तरह की बीमारी में जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। डॉक्टर के यहाँ जाइए, 10 बार जाइए, एक बार ठीक नहीं होगा, फिर घुर के आइएगा। बार बार महिलाएं लोग परेशान रहती है डॉक्टर के यहाँ,
लेकिन डी एक्शन के कुछ प्रोडक्ट जबरदस्त रिजल्ट देता है, और वो प्रोडक्ट है 5 प्रोडक्ट, स्पाइरुलिना, चाय, वर्जिन ऑयल, साबुन, टी ट्री क्रीम। ये 5 प्रोडक्ट अद्भुत रिजल्ट देता है। करना क्या है आपको, 3 सुबह 3 शाम इसको खाइए। चाय को जीरा वाला बना के पीजिए, चाय में वर्जिन ऑयल डाल के पीजिए, साबुन और टी ट्री क्रीम लगाइए, पंपलेट पढ़िए, सब लिखा हुआ है, कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। 10 में 9 महिला कोई प्रॉब्लम है, इसको खाएगी तो 10 को में 7 को का ठीक होगा, 3 को का ना ठीक होगा। काहे? कुछ लोग ढक से खाएगा नहीं, कुछ लोग उल्टा पलटा खाएगा, कुछ लोग सब गड़बड़ करके खाएगा, तो उसको कहीं ठीक होगा नहीं। जो सही तरीके से जैसे बताया जा रहा है वैसे अगर खाएगा उसको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर 10 में 9 महिला कोई प्रॉब्लम है तो आपका काम क्या है, चुपके से बैठे रहना? नहीं, आपको ये जानकारी मिल गया, ये जानकारी आपको गरीब से अमीर बना सकता है। ये जानकारी को जितना फैला सकते हैं फैलाइए, एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। हर घर की महिला को ये जानकारी दे दीजिए कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, और इतना बता करके आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं। कितना पैसा लगता है? 2055 रुपया में ये 5 प्रोडक्ट आ जाता है डिस्काउंट करके। एक आधार कार्ड फोटो लगेगा, आपका डिस्काउंट हो जाएगा, 5 प्रोडक्ट आपको 2000 में मिल जाएगा। आराम से 1 महीना खाइएगा, 1 महीना में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, 6 महीना में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो लगातार 6 महीना खाइए, मस्त रिजल्ट आएगा। ये बीमारी सब घर में है कि डायबिटीज सब घर में है? तो हमको समझा दिए तो चलिए, तो मेरे साथ 10 को घर में देखते हैं क्या वो घर में डायबिटीज है। 10 को में 2 को 3 को घर में मिलेगा डायबिटीज का केस, लेकिन 10 में 9 औरत को ये प्रॉब्लम मिलेगा। बड़ा मार्केट किसका है? इसका कि डायबिटीज का? इसका। इस मार्केट पर कब्जा कीजिए। इस मार्केट को छोड़ के चल गए हैं किस मार्केट में? डॉक्टर वाला मार्केट में। डॉक्टरी वाला मार्केट से दूर होइए, इस मार्केट में अटैक कीजिए। तैयार हैं? करेंगे? दूसरा, महिलाओं के लिए, जिस महिला को खाली गैस, कब्जियत, थकान, कमजोरी है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए चाय स्पर्म, बस जबरदस्त रिजल्ट आ जाएगा। कितना पैसा लगेगा? 825 रुपया। ये 2 प्रोडक्ट। आप लोग क्या गलती कर रहे हैं? जरा जे मन में आ रहा है दे रहा है, कोई साला मोरिंगा दे रहा है, जानता कुछ नहीं मोरिंगा के बारे में। गुड़ दे रहा है, गुड़ खा तो डायबिटीज, गुड़ खाओ, उल्लू आदमी पूरा उल्लू है। पहले तू जान तो उसके बारे में बोल। तू क्या खाते हैं? हम चाय पीते हैं, पूछ। स्पर्ना खाते हैं, पूछ, बताते हैं उसके बारे में बढ़िया तुमको। हम जो हम खाए नहीं है, हमको कैसे मालूम उसके बारे में? हमको नहीं मालूम उसके बारे में। ये बताइए, गैस 10 में 9 घर में है कि नहीं है? थकान कमजोरी हर औरत को है कि नहीं है? तो चाय स्पर्मिना अगर आप 10 को बताइएगा तो 9 को समझ में आएगा कि नहीं आएगा? 9 को समझ में आएगा तो 1-2 आपसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा? वो तो क्या काम, इतना करके आप बहुत बड़ा मार्केट को कब्जा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पुरुष को कब्जियत, औरत के गैस कब्जियत का अलग केस है, आदमी के गैस कब्जियत का अलग केस है। आदमी गैस कब्जियत हो तो चाय, स्पाइसी और ब्लैक क्यूमिन, ये 3 आइटम धरा दीजिए उसको। ये 3 आइटम रामबाण उसको काम करेगा, झक्कास रिजल्ट मिलेगा। आज आप सोच रहे होंगे सब बीमारी का इलाज बता रहे हैं, जी नहीं, ये सब कोनो बीमारी नहीं है, ये सब रोग का लक्षण है। अगर ये ठीक हो गया तो बड़ा बड़ा बीमारी उसके शरीर में घुस पे नहीं करेगा, वो पहले ही गेट आउट हो जाएगा। तो पुरुष को गैस कब्जियत हो तो यही 3 आइटम धराइए। अब 3 आइटम बोलिए खाने के लिए। एक ब्लैक क्यूमिन सुबह शाम खाएगा, यहाँ पे चाय पिएगा, खाली पेट नहीं पिएगा, स्पाइसी टी पिएगा, खाना खाने के बाद, सब कुछ खाना खाने के बाद। बच्चा है, दिमाग तेज करना चाहता है, कोकोजी के साथ स्पर्ना दीजिए, मस्त रिजल्ट आएगा। पैसा नहीं है तो कोकोजी दीजिए, पैसा अगर है उसके पास तो स्पारुलिना प्लस कोकोजी दोनों दीजिए। तो ये प्रोडक्ट देना है। अगर कोई सुंदर बनना चाहता है, सर हम सुंदर रहना चाहते हैं, हम क्या करें? पहले तो चाय स्पर्ना डालो ताकि अंदर से सुंदरता मिले, और उसके बाद ऊपर से सुंदरता के लिए साबुन, टी ट्री क्रीम, वर्जिन कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाइए, आपका चेहरा में सुंदरता ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जिसके पास जाइएगा बताने बोले मेरे पास पैसा नहीं है, पति से पूछेंगे, पत्नी से पूछेंगे, बाद में बताएंगे। ऐसा आदमी का इलाज एक है, एगो साबुन दीजिए उसको, बोलिए साबुन तब तक लगा जब तक तुम्हारा पति आ जाएगा, उसके बाद पूछ के चाय स्पर्ना लगाना, खाना। अभी तू कम से कम क्या करो, एगो साबुन लगाओ। तो एगो साबुन ले लेगा कि नहीं ले लेगा? एगो साबुन से उसका ज्वाइनिंग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? हो गया। छोड़ना नहीं है, किस बेचते परेशान रहेगा। आप सोचेंगे हम तो बड़ा खुश है, खूब बेच रहे हैं। जब दोबारा लौटिएगा नहीं मैं तो पता चलेगा कि सब माल कटा गया कुछ भी आपके पास बचने वाला नहीं है। तो ये प्रोडक्ट, अब बताइए, ये इतना प्रोडक्ट से उसका बिजनेस शुरू हो गया कि नहीं हो गया?
इसके लिए उसको बेचना पड़ा, खाते पीते खत्म। इसको करना चाहिए कि नहीं चाहिए हर घर में? आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? हर महीने चाय चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके घर में बच्चे को ये चाहिए कि नहीं? आपके घर में तेल चाहिए कि नहीं? आपके घर में साबुन चाहिए कि नहीं? आपके घर में क्रीम चाहिए कि? अपना घर में इस्तेमाल करने में 1000 रुपये खत्म हो जाए, बचवे नहीं करेगा। कहाँ बेच पा रहे हैं? आप तो सब खत्म कर दिए खा पी करके। करना क्या है? सिंपल सा बात समझिए, इस बिजनेस का जड़ है इस्तेमाल करो। पहला काम है यूज, दूसरा काम है अनुभव। बताइए कौन सा अनुभव? जिस प्रोडक्ट को आप खाए हैं और जो आपको रिजल्ट मिला है उसका अनुभव। आप जो चीज नहीं खाए हैं उसके बारे में अगर आप बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप आउट हो जाएगा मार्केट से, सीधा फेंका दिएगा बाहर, और कहां फेंकाइएगा आप पता भी नहीं चलेगा। तीसरा, जब आप अनुभव बताइएगा तो ताकत रखिएगा सच बोलने का। हमारे गुरु जी अग्रवाल सर ने एक चीज हमको सिखा के गए जाते जाते कि बेटा कुछ भी हो जाए, बिजनेस बढ़े चाहे खत्म हो जाए, तू सच बोल, तू झूठ बोल के बिजनेस मत कर, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे जो इमारत खड़ी होती है वो इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती, वो खत्म हो जाती है। हमको वैसा इमारत नहीं बनाना, हम एक बार बना के देख चुके हैं, वो वैसा हम कर चुके हैं, वो आपको मालूम नहीं है ना, हम कर चुके। दूसरा फेज मेरा चल रहा है, सेकंड फेज में आ गए हैं। एक बार हमको झटका लग गया तो दोबारा हमको कान पकड़ा गया, ना भैया अब ना, दोबारा ना, एक बार हम कर चुके हैं गड़बड़। तीसरा, बिजनेस बनाना है, लेकिन बिजनेस कैसे बनाना है? कैसे बनाना है? सिस्टम से। सिस्टम को तोड़ के नहीं चलना। सिस्टम क्या है? 3000 की पूंजी से शुरू कीजिए। नया नया है, यूज करना है, पहले यूज कीजिए। नहीं है यूज करने पर पैसा, पहले चाय पर यूज कीजिए, अच्छा लगा, बिजनेस करना चाहते हैं, 3000 रुपया से कोड फ्री हो जाता है। कोड फ्री मतलब बिजनेस करने का पावर आपको मिल गया, नुकसान का कोई डर नहीं है, आमदनी की कोई सीमा नहीं है। आप जैसे 3000 का प्रोडक्ट लेंगे, इस बिजनेस में जो मूल मंत्र है वो बहुत ही सिंपल है। पहला काम है सीखना। पहला काम क्या है? और दूसरा काम क्या है? सिखाना। सीखना और बस इतना याद रखिए, सीखना और सिखाना। आपको चाहिए 2 लाख रुपया महीना, आप 2 लाख को भूल जाइए अभी थोड़ा देर के लिए। आपको अगर 100 रुपया आता है, कमाने आ गया 100 रुपया, तो यहां पर आपको 100 रुपया आने लगा, तो आप 100 रुपया कमाना किसी को भी सिखा सकते हैं कि नहीं? अच्छा, आपको 500 आने लगा, तो आप 500 कमाना किसी को सिखा सकते हैं कि नहीं? अब देखिए डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान कितना सिंपल है। आप जैसे 3000 का प्रोडक्ट लिए, आपका कोड हो गया फ्री, 3000 का प्रोडक्ट आपको मिल गया। अब बोनस कितना आएगा सर? तो 100 रुपया मोटा मोटी बोनस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 रुपया। तो आप लोग बताइए 100 रुपया कमाने आ गया कि नहीं आ गया? किसको किसको आ गया? अरे आपको आया? आप बताओ। हाँ आया, 100 रुपया आया, कमाने आ गया। खाली कोड फ्री कराने से 100 रुपया आ गया कि नहीं आ गया? चलिए हाथ नीचे करिए। 100 रुपया कमाना किसी को सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते हैं? चलिए, तो क्या को सिखाना चाहिए? 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, जितना मन करे सिखाइए। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, अगर आप 6 आदमी को 100 रुपया कमाना सिखा दिए, कितना आदमी को? आपको कितना आने लगेगा? 351 रुपया। ला, अभी 100 रुपया कमाने आ रहा था, अब आपको कितना कमाने आ गया? 350। 6 आदमी को 100 रुपया पहुंचा दिए तो आप पहुंच गए 350 पर। कहीं 10 को के 100 रुपया पहुंचा दिए होते तो आप पहुंच जाते और आगे बढ़ जाते, कहीं 20 को के सिखाते तो और आगे बढ़ते। लेकिन 6 को में कहां पहुंच गए आप? 350। 350 कमाने आ गया। आ गया, किसको किसको आ गया 350 कमाने? हाथ उठाइए। आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब 350 कमाना कि 6 को सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते हैं? अब आपको आदमी लाने की जरूरत नहीं है, आपका आदमी आवे चाहे ना आवे उससे मतलब नहीं, जो आ गया उसको सिखा सकते हैं। जैसे ही 6 को 350 कमाना सिखा दीजिएगा, आप सीधे कहाँ पहुंचिएगा? 9000 रुपया महीना। कितना कमाना सिखाना है? मात्र 350। उतना तो आप पॉकेट में घूमते होंगे रोज, 350 नहीं होगा पॉकेट में? 350 इनको कमाना सिखा दिए, इनको सिखा दिए, इनको सिखा दिए, इनको सिखा दिए, खाली 6 को सिखा दिए तो आपको सीधे कितना आने लगेगा? आज 9000 रुपया के लोग दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, हरियाणा जाते हैं कि नहीं जाते हैं? 9000 रुपया उसको कहाँ आएगा? उसके गांव में आएगा। खाली 6 को 350 कमाना सिखा दे। 350 कमाना सिखाना आसान है कठिन है? अब आप लोग बताइए 9000 कमाने आया कि नहीं आया? किसको किसको आ गया 9000 कमाने? हाथ उठाइए। 9000 कमाने आ गया? 6 को सिखा सकते हैं 9000 कमाना? जैसी सिखाइएगा आपका इनकम हो जाएगा 61,000 सीधा।
पहुंच जाएंगे 61,000 पर। अब बताइए पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कैसे बढ़ रहा है? सिखाने से। कैसे बढ़ रहा है? सिखाने से। आदमी यहाँ फेल काहे होता है? वो खाली अपने बारे में सोचता, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा इनकम, मरो मेरा मेरा करो। ये मेरा मेरा वाला सिस्टम नहीं है, ये है सबको दूसरा के बारे में सोचो। कर भला तो हो भला, कर भला, ये भला करने का बिजनेस है। अब 6 आदमी को अब 61,000 कमाने आ गया कि नहीं आ गया? किसको किसको आ गया 61,000 कमाने? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। 61,000 रुपया 6 लोग कमाना सिखा सकते हैं कि नहीं? सिखा सकते हैं। जैसे सिखाए आपका इनकम सीधे हो जाएगा 2 लाख रुपया महीना। अब बताइए आप कहां पहुंच गए? 4 स्टेप में। 4 स्टेप में आपको कितना पैसा लगा? 2 लाख रुपया महीना। अब आपको बताता हूं टाइम कितना लगेगा। ये तो प्लान था ना, 4 स्टेप में पहुंच गए आप। यहाँ एक एक स्टेप जैसे आप कर रहे हैं वही सिखाना है जो आप कर रहे हैं। इसमें सब आदमी को 4 स्टेप पर ध्यान नहीं देना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। हर आदमी को खाली पहला स्टेप करना है बस। हम मान लीजिए इनको जोड़े तो इनको क्या स्टेप करना है? पहला। इनको क्या करना है? पहला। इनको अब ई जिसको जोड़ेगी उसको क्या स्टेप करना है? पहला। फिर वो जिसको जोड़ेगी उसको क्या करना है? पहला। हर आदमी को कौन सा करना है? पहला। सब कोई करेगा पहला और अपने आप हो जाएगा चौथा। दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। हर आदमी के पास कम से कम 6 सॉलिड लाइन होना चाहिए, 6 आदमी होना चाहिए। अभी 6 आदमी आएगा कैसे? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। 6 आदमी लाने का एकदम सिंपल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? आप कोई भी धंधा कीजिए, इस धंधा में एक चीज सीख लीजिए आज कि रोज करने की आदत डालिए। छोड़ छोड़ के जो करने वाला आदत है ना, ये आपको कभी नहीं करने देगा, कभी नहीं पैसा देगा। रोज करने की आदत। आप रोज क्या घंटा दे सकते हैं? आप 2 घंटा जो राजनीति की बात करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी पढ़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं, क्या आप 2 घंटा अपने जिंदगी को बदलने के लिए लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? वो 2 घंटा आपकी पूरी तकदीर को बदल सकता है। कैसे? वो 2 घंटा में एक आदमी से मिल सकते हैं कि नहीं? आप मिल सकते हैं? मिल सकते हैं तो उसको मिल के क्या बताना है? अपनी समस्या बताना है। आपको क्या समस्या थी? कौन सी समस्या? गैस कब्जियत। ये ना बताइए कि किडनी खराब वाला वो ठीक हो गया। तुम कहते चल हमें तो किडनी खराब नहीं कहते तुझे ना, वैसा बात नहीं करना। वैसा बात करो जो उसको है। उसको जो है उसको क्या है? गैस। तो हमको भी क्या रहेगा? गैस। गैस तो सबके है, सबको है तो सबको बताओ। कितना बढ़िया मार्केट है। हर आदमी को बताइए हमको गैस था, हमने प्रोडक्ट खाया, बड़ा आराम है। किसको बताना है? अपना हित नाता को, अपना परिवार को, अपना रिलेशन वाला को बताना है। जब आप बताएंगे वो बोलेगा ठीक है हमको ही बता। डेली एक आदमी को बताया जा सकता है कि नहीं? अगर एक आदमी को रोज बताने की कसम खा लेंगे तो महीना में 30 दिन में 30 आदमी को मिले कि नहीं मिले? आप मिलिए। 30 आदमी से मिलेंगे तो 6 आदमी प्रोडक्ट खाने वाला मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। चाहे स्पर्ना लेने वाला 6 आदमी मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। मिलेगा। आप 30 में 30 मत खोजिए, 5 में 1 मिल जाएगा आपको, तो 6 को मिल गया। प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ये बात दिमाग में डालिए। ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये प्रोडक्ट के बारे में लोगों को एजुकेट करने का बिजनेस है, लोगों को बताने का बिजनेस है। ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। देखिए प्रोडक्ट का कहां कहानी है। बाहरी दुनिया में ट्रेडिशनल बिजनेस में और डीएक्शन बिजनेस में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? बाहरी बिजनेस में लोगों को इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और डीएक्शन में प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। फर्क है। वहां आपसे कोई भी प्रोडक्ट बेचवा देगा, नकली प्रोडक्ट बेचवा देगा, पान गुटखा सब बेचवा देगा आपसे। आपको इस्तेमाल करता है सवा प्रोडक्ट बेचने के लिए, और यहाँ आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कितना बड़ा डिफरेंस है, सोच के देखिए आप। कभी इस बात को याद कीजिएगा अकेले में बैठ के क्या मैं बोला। तो यहाँ क्या करना है? 6 आदमी खाने वाला 1 महीना में मिल गया। क्या खिला देगा 1 महीना में 6 को खाने वाला? चाहे पर लेना मिल जाएगा। स्त्री रोग वाला 1-2 को मिलेगा। 6 को अगर खाने वाला आ गया तो उसमें 2 को काम करने वाला निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। तो पहला स्टेप 3 महीना में पूरा हो जाएगा। हर महीने 2-2 को निकलेगा, हर महीने 6-6 को खाने वाला को लाएंगे तो हमारा 3 महीना में पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। और यही चीज इसको सिखा देंगे तो 6 महीना में हमको 9,000 आने लगेगा। अगला 3 महीना 9 महीना में 61,000 आएगा। अगला 3 महीना 12 महीना में 2 लाख आएगा। कौन सा रास्ता है जहाँ 1 साल में 2 लाख आ सकता है? बता दीजिए हमको। 1 साल में यहाँ मिलने वाला है। करना क्या है? सीखना है और सीखना
को मदद करना है। मदद नहीं करिएगा, खाली अपने बारे में सोचिएगा तो कुछ नहीं होगा। लोगों को मदद करना शुरू कीजिए, आपका जिंदगी अपने आप बदल जाएगा। एक आदमी था, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ एक कहानी के साथ। एक आदमी था, बहुत परेशान था अपनी जिंदगी से, बहुत तबाह था बेचारा। उसको जिंदगी में पैसा की कमी था, स्वास्थ्य की कमी था, कुछ भी नहीं था, बढ़िया घर नहीं था, शादी ब्याह नहीं हुआ था, बहुत परेशान था वो आदमी। और जब बहुत परेशान था तो एक आदमी से मिला। उस आदमी से मिलने के बाद उसने बोला कि मेरे जिंदगी में बहुत परेशानी है, मैं क्या करूं। उसने बताया कि मेरी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, तुम्हारी सारी परेशानी का हल एक आदमी बता सकता है। उस आदमी का नाम है महात्मा बुद्ध। क्या नाम है उसका? महात्मा बुद्ध। तुम उस महात्मा बुद्ध के पास जाओ, तुम्हारी सारी परेशानी का हल वो निकाल सकता है। तो बोला ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। वो उसी दिन झोला उठाया और चल दिया कहाँ? महात्मा बुद्ध के पास। जैसे जाने लगा, रास्ता में उसको एक लेडीज मिली। लेडीज जब मिली तो वो बोली कि बाबू कहाँ जा रहे हो? बोला दीदी आंटी जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जिंदगी एकदम बहुत बेकार हो चुका है, न पैसा है न कुछ है, कुछ भी नहीं है, मैं एकदम परेशान हूँ, जा रहा हूँ महात्मा बुद्ध के पास उसका उपाय ढूंढने के लिए। बोला ठीक है, जा रहे हो तो वो काम मेरा भी करते हैं ना। बोला क्या? बोला एक समस्या है मेरे पास, उसका हल पूछ के आना। बोला बताइए क्या समस्या है? उस लेडीज ने बताई कि समस्या यह है कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो चुका है और अभी तक बोलती नहीं है, खाली ये पूछ के आइएगा कि बोलेगी कब। बोला ठीक है लिखवा दीजिए। वो लिख लिया, जा रहे हैं, पूछ के आएंगे। दूसरा जैसे आगे बढ़ा, उसको एक जादूगर मिला रास्ते में, और जादूगर जब मिला तो जादूगर उससे पूछा तू कहाँ जा रहा है? बोला हम भगवान बुद्ध के पास जा रहे हैं, बहुत परेशान है। बोले तू भगवान बुद्ध के पास जा रहा है तो मेरा एक सवाल है, उसका जरा आंसर पता करके आना। बोला तुम्हारा क्या सवाल है? बोला सवाल ये है कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हम जा नहीं पा रहे। बोला ठीक है हम पता कर देंगे, आप हमको पहाड़ पार करा दीजिए। जादू के छड़ी से उठाया, उसको पार करा दिया। लेकिन जैसे आगे बढ़ा, एक नदी मिला और नदी में उसको एक कछुआ मिला। बोला कहाँ जा रहा है? बोला हम बहुत परेशान है, हम जा रहे हैं भगवान बुद्ध के पास, हमको अब जिंदगी से मन उब गया है, अब नहीं रहेंगे। वो जैसे ही जाने लगा, कछुआ बोला देख तू जा तो रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा एक परेशानी है, उसको जरा पता कर लेना। बोला तुम्हारा क्या परेशानी? बोला हम मगरमच्छ बनना चाहते हैं, उसके लिए हमको कुछ उपाय बताओ, जाकर पूछ के आना। बोला ठीक है हमको नदी पार कराओ। वो नदी पार करा दिया, पहुंच गया भगवान बुद्ध के पास। अब उसके पास टोटल कितने सवाल हो गए? 3 गो रास्ता में मिला, एगो उसका अपना था। क्या हुआ? 4 गो। जैसे भगवान बुद्ध उसके सामने आए, भगवान बुद्ध बोले क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? बोला बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, मैं बहुत परेशान हूँ जिंदगी से, अब मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन आया हूँ आपके पास सिर्फ इसलिए तो आप मेरे को परेशानी का हल बताएंगे। तो भगवान बुद्ध बोले कि ठीक है मेरे से पूछो, लेकिन ध्यान रहे 3 सवाल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वो साला फंस गया, वो फंस गया। अब वो सोच में पड़ गया कि 3 गो तो रास्ता में मिले वो हमार, तो जो असली है तो हमारा है, बाकी 3 गो तो हम पॉकेट में उठा लिए है, टोटल 4 गो। भगवान बुद्ध बोले 3 से ज्यादा तू पूछ नहीं सकता। बोला 3 ठीक पूछना है। अब वो सोच में पड़ गया किसका पूछे, मैं किसका गायब करें, किसका गायब करें। बोला गायब करेंगे तो रास्ता में जाएंगे तो भेटाएगा तीनों, फिर हमको जाने नहीं देगा। अंत में वो आदमी सोचा कि चल भाई हम तो ऐसे मर रहे थे और मर जाते हैं, पक्का हमारे भाग में मर नहीं लिखा हुआ है, मर जाते हैं। एक काम करते हैं कि जो रास्ता में 3 गो मिला था वो हनिए के जिया देते हैं, जाओ तो हनिए की जिंदगी तोहरे नाम। अब वो बेचारा वो तीनों का सवाल पूछ लिया। बोला भगवान रास्ता में एक लेडीज मिली, उसका एक प्रॉब्लम था। बोला क्या? उसकी बेटी शादी की उम्र हो गया, बोल नहीं रही, क्या उपाय है? भगवान बुद्ध ने उसको जवाब दिए जिस दिन लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन वो बोलने लगी। बड़ा सिंपल आंसर, फट फट आंसर दे रहे थे भगवान बुद्ध। दूसरा सवाल उसके सामने आया, जादूगर ने पूछा। जादूगर का एक सवाल था कि वो स्वर्ग में जाना चाहता है, उसका क्या आंसर है भगवान? बोले उसका आंसर सिर्फ यही कि जादू की छड़ी वो खाली छोड़ दे बस। उसका पकड़ा हुआ इसलिए वो जा नहीं पा रहा, उसको छोड़ने के लिए बोलो वो चला जाएगा। बोला ठीक है। और तीसरा, कछुआ मगरमच्छ बनना चाहता है, उसका क्या उपाय है? बोले जो प्लेट लगा के घूम रहा है ना पीठ के, उसको बोले प्लेटवा हटाओ, उसके बाद देख तू कैसे बढ़ता है आगे के। बोले बड़ा सिंपल है। वो बेचारा मन मार के, चौथा सवाल था लेकिन मन तो कर रहा है लेकिन पूछ नहीं सकता क्योंकि परमिशन नहीं है। अब वहां से बेचारा धीरे धीरे मन मार के चला। तो चलो जो होगा से देखा जाएगा, तो मरना है ये नहीं कि मिल गया आंसर, हम ही लटक गए। लेकिन जैसे ही रास्ता में गया तो सबसे पहले उसको कौन मिला? कछुआ मिला, क्योंकि अब रास्ता उल्टा हो गया ना। अब कछुआ बोला है भाई मेरा सवाल का आंसर बताओ। बोला आंसर बहुत सिंपल है तुम्हारा। बोला क्या है? बोला पहले नदी पार कराओ। बोला ठीक है पार कराते हैं। बोला आंसर तुम्हारा ये है कि तुझे प्लेट लगा के घूम रहा है ऊपर, प्लेट हटाओ पहले, तब तू बनेगा मगरमच्छ। बोला बस इतना सिंपल, अभी मैं हटाता हूँ। फट से कछुआ हटा दिया, जैसी हटाया तो उसमें से हीरा मोती निकला है। प्लेटवा हटाया ना, उसमें से हीरा मोती निकला। अब वो हीरा मोती क्या करे? वो बोला कछुआ के सुन भाई,
हमको अब कछुआ नहीं रहना है, हमको क्या बनना है अब, मगरमच्छ। से ये हीरा मोती इसी पानी में बह जाएगा, तू ले जा इसको, तुमको शायद कुछ काम आ जाए, हमारे कोई काम का ही नहीं है। उस आदमी को झोला में पूरा हीरा मोती मिल गया। अब देखिए परेशानी का हल, सोल्यूशन चालू हो गया उसका। वो जैसे ही हीरा मोती लेकर के आगे बढ़ा, रास्ता में दूसरा में कौन मिला उसको, जादूगर। जादूगर पूछा मेरा, बोला तेरा एक ही रास्ता है, तू जादू का छड़ी छोड़ दे, तू जैसी छोड़ देगा तू स्वर्ग में चला जाएगा। बोला अच्छा ये सोल्यूशन है, बोला हाँ, बोला मैं अभी छोड़ता हूँ। छोड़ दिया, लेकिन छोड़ते